प्रसाद अनुरागी को अपना उम्मीदवार बनाया है। दिलीप अहिरवार बीजेपी से हैं। यहाँ के स्थानीय विधायक का टिकट बीजेपी ने काट दिया है। राजनगर यानी छतरपुर यानी खजुराहो सीट से कांग्रेस जीती थी, छतरपुर सीट से कांग्रेस जीती थी और बिजावर सीट से सपा जीती थी। सपा का उम्मीदवार बीजेपी में शामिल हो गया। बीजेपी में राजेश शुक्ला ने ज्वाइन कर ली। हालांकि सपा से ही वो विधायक कहलाते रहे, लेकिन अब बीजेपी से उन्हें टिकट मिली है। छतरपुर की हम बात करें तो छतरपुर विधानसभा सीट जो कि जिला मुख्यालय भी है, 20% के करीब यहाँ पर 40,000 अनुसूचित जाति के मतदाता हैं, 17,000 मुस्लिम मतदाता हैं, ओबीसी वर्ग के 49% मतदाता हैं और ब्राह्मण मतदाताओं का भी यहाँ पर अच्छा प्रतिशत है, 35,000 के करीब ब्राह्मण मतदाता है। यहाँ पर हम यदि इतिहास देखें इस सीट का, छतरपुर का, तो 2018 में कांग्रेस जीती, उसके पहले 2 चुनावों में बीजेपी जीती, 2003 में समाजवादी पार्टी ने स्थान बनाया, 98 में बीजेपी, 93 में कांग्रेस, जेडी, जेएनपी, कांग्रेस, जेएनपी। तो इस सीट को का इतिहास देखकर ये पता चलता है कि ये सीट किसी भी दल की परंपरागत सीट नहीं रही। यहाँ पर समाजवादी पार्टी को भी मौका मिला, बीजेपी को मिला, अन्य दलों को भी मौका मिला। महाराजपुर सीट की हम बात करें तो ये बीजेपी का गढ़ मानी जाती है 2018 के पहले। 2018 में यहाँ पर बीजेपी हार गई थी, लेकिन इससे पहले लगातार 1990 से बीजेपी के उम्मीदवार जीतते रहे। एक बार बीच में निर्दलीय भंवर सिंह को भी यहाँ पर जनता ने मौका दिया। बड़ा मलहरा सीट की यदि हम बात करें तो यहाँ पर उपचुनाव में बीजेपी के कुंवर प्रद्युम्न सिंह लोधी जीते। कुंवर प्रद्युम्न सिंह लोधी 2018 में कांग्रेस की सीट से जीते थे, फिर ये बीजेपी में शामिल हो गए, बीजेपी से जीते और बीजेपी ने फिर इन्हें मैदान में उतारा है। यहां पर मैं आपको बता दूं कि रामसिया भारती एक साध्वी है, यहां पर चुनाव मैदान में है और कुंवर प्रद्युम्न सिंह लोधी के खिलाफ चुनाव मैदान में वो लड़ रही हैं, जो कि बीजेपी के उम्मीदवार है। राजनगर की हम बात करें तो कांग्रेस लगातार यहां पर जीतती रही। विक्रम सिंह फिर कांग्रेस के उम्मीदवार हैं और यहां पर चुनाव मुकाबला काफी रोचक है। चंदला सीट की हम बात करें तो चंदला सीट पर बीजेपी लगातार 2008 से जीतती रही है। इसके पहले समाजवादी पार्टी लगातार 2 बार जीती, फिर बीजेपी जीती, उससे पहले कांग्रेस भी जीती, जेएनपी भी जीती, यानी ये सीट भी किसी की परंपरागत सीट नहीं है। बिजावर सीट की हम बात करें, बिजावर सीट में समाजवादी पार्टी जीती थी, लेकिन समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट ने बीजेपी ज्वाइन कर ली, बीजेपी से वो उम्मीदवार है। इससे पहले बीजेपी जीतती रही, 1998-93 में कांग्रेस जीती, 90 में कांग्रेस, 90 में बीजेपी, फिर 85-80 में कांग्रेस, 1977 में जेएनपी। तो ये इस पूरी जिले की सभी सीटों की एक वानगी है जो हमें बताती है कि ये सारा जिला अपने आप में प्रयोगवादी जिला है। हालांकि विकास के पैरामीटर्स पर देखें तो यहाँ विकास की काफी संभावना है। बिल्कुल, विकास के पैरामीटर को भी हम समझेंगे।